हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के जो यूकेएसएससी ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम हुए हैं, यहाँ पर भी ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसे। और किसी भी अगर क्वेश्चन का आपको आंसर आता हो तो उसको ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन दिए हैं इसमें भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। ठीक है, तो ABCD ये सारे ऑप्शन हैं। और इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारोपीय। ठीक है, भारोपीय परिवार की मतलब भारतीय जो भाषा परिवार है यहाँ की ये एक भाषा है हिंदी। फिर नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? ठीक है, कौन सी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में? तो ऑप्शन दिए हैं हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। तो क्या राइट है इसमें? आपको इसको पता ही होगा कईयों को कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है भारत में वो है हिंदी। फिर नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है? इसका मतलब ये है कि कहाँ से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। तो जो हिंदी भाषा है उसका जन्म हुआ है ऑप्शन ए, अपभ्रंश से। ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, तो देखिए कई बार इसमें कंफ्यूज कर लेते हैं बच्चे कि ये नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो क्वेश्चन है तो उसको बहुत बारीकी से समझना है कि नहीं पूछा गया है तो ठीक है, उस पर ध्यान देना है, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो ऑप्शन है कन्नौजी, बागरू, अवधी या तेलुगु। ठीक है, तो कौन सी ऐसी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है तेलुगु। तेलुगु जो है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी आती है, बागरू आती है, अवधी आती है, लेकिन तेलुगु नहीं आती है। फिर नेक्स्ट है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। ठीक है, तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है, किसके बारे में पूछा गया? ब्रजभाषा के बारे में। तो ये सबसे अधिक किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है प्रसिद्ध ऑप्शन डी, काव्य भाषा। ठीक है, काव्य यानी कि जो पोएम, कविता वगैरह जो लिखी जाती है वो ब्रजभाषा में बहुत लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसके ऑप्शन दिए हैं राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। ठीक है, तो भारतवर्ष में हिंदी को किस भाषा मतलब किस वर्ग में? ठीक है, क्या पूछा कि किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा में रखा जाता है हिंदी को भारतवर्ष में। आगे है इसमें, बोलियों पर सर्वाधिक प्रामाणिक और व्यापक कार्य किसका है? ठीक है, जो बोली या भाषा जिसे हम कहते हैं तो उस पर सबसे अधिक प्रामाणिक और व्यापक रूप से कार्य किसने किया है? ऑप्शन दिए हैं मैक्स मूलर, गिलक्राइस्ट, केटलर या सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर नेक्स्ट है, बुंदेली हिंदी की एक बोली है तो पावरी और राठौरी क्या है? ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। पूछा है कि जो बुंदेली भाषा है वो हिंदी की ही एक बोली है, तो जो पावरी और राठौरी है वह क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं इसमें उपबोली, अपभाषा, उपभाषा या भाषा। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है जो पावरी और राठौरी है वह उपबोली में आती है। किस में आती है? उपबोली। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भारोपीय भाषा परिवार का एक अन्य नाम इंडो जर्मनिक किसने दिया है? ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसको समझिए पहले कि जो भारतीय भाषा परिवार का एक अन्य नाम है इंडो जर्मनिक, उसको क्या है नाम दिया गया है? इंडो जर्मनिक। तो यह नाम किसने दिया है? ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, ग्रियर्सन ने, केटलर ने या गिलक्राइस्ट ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रियर्सन ने। ठीक है, साथ में आप भी इसको
कमेंट कीजिएगा अगर आपको किसी का आंसर पता है तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन देखिए, शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए ऑप्शन, गुरुमुखी में, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री, ठीक है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको इसमें से इसका आंसर पता होगा कईयों को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, देवनागरी। फिर आगे है नेक्स्ट, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है, ठीक है, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। तो वर्तमान में सबसे अधिक मतलब हिंदी को किस रूप में बोला जाता है, किस तरह से बोला जाता है? तो वो है ऑप्शन सी, खड़ी बोली, ठीक है। अवधी में नहीं बोला जाता, ब्रजभाषा या देवनागरी में नहीं बोला या लिखा जाता है, बल्कि खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली में इसको यूज़ किया जाता है वर्तमान में। फिर नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी, ठीक है। तो हिंदी भाषा की जो बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ की जो बोलियां हैं, छत्तीसगढ़ में जो भाषा बोली जाती है, तो वह किस हिंदी में उसको रखा जाता है? तो इसका क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, फिर से नहीं है को फोकस करना है कि नहीं है पूछा है। तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, बजरी, कन्नौजी या बघेली, ठीक है। जो कि पश्चिमी हिंदी, पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वहाँ से रिलेट करो इसे कि वहाँ पर नहीं बोली जाती है। तो ये है बघेली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि जो बघेली है वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और साथ में कौन कौन है पश्चिमी हिंदी में? बुंदेली, बज्र और कन्नौजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ढूंढानी बोली है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो इसका क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान की। जो ढूंढानी बोली है वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज्रबुली नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो बज्रबुली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो ऑप्शन दिया है इसमें पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला, ठीक है। तो बज्रबुली के नाम से पुरानी बांग्ला जानी जाती है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों की भाषा भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ऑप्शन देखिए इसमें 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक या 334 से 153 तक, ठीक है। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा इसका बताइए तो ज़रा, ऑप्शन इसको बता सकते हैं इसका, ठीक है। इसको आप कमेंट करिएगा इस वाले को कि किस में सब जो भारत का संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद में राजभाषा के संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। इसका ज़रूर बताइएगा आप। फिर नेक्स्ट है, दक्षिणी जो भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर। तो इसका क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर होगा चेन्नई, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चेन्नई में जो है वो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताना है। पहले इसका ऑप्शन देखिएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी। फिर है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। फिर है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। फिर है हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत, ठीक है। तो हिंदी भाषा का विकास का अनुक्रम, ठीक है, कैसे कैसे करके विकास हुआ था, पहले कौन सी भाषा आई, फिर कौन सी, इस तरीके से बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहले पाली भाषा बनी, फिर पाली से प्राकृत आए, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखिए, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हैं गुजराती,
उड़िया, मराठी या सिंधी। तो कौन सी ऐसी भाषा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मराठी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन है इसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली। ठीक है, तो कौन सी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है मतलब। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाली जो भाषा है वह संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 351 में। ठीक है, ऑप्शन है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश, या निर्देश होगा यहाँ पे, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है संविधान के अनुच्छेद में हिंदी के 351 पूछा है सिर्फ। ठीक है, ये ध्यान देना है, 351 पूछा है तो इसमें दिया है कि हिंदी के विकास के निर्देश इसमें दिए गए हैं। अब नेक्स्ट है, ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो ब्रजभाषा जो है वो है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या पूर्वी हिंदी। इसका क्या राइट आंसर होगा? जो मगही है वह बिहारी भाषा होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मगही जो है वह उपभाषा है बिहारी की। फिर अगला है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी या ब्राह्मण। ठीक है, तो हिंदी जो खड़ी बोली है वो शोरसेनी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी जो खड़ी बोली है। फिर नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। कब की गई थी? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या 1956 ईस्वी में। इसका क्या राइट आंसर है? ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में। ठीक है, जो भाषा के आधार पर जो भारत के राज्यों की संरचना की गई थी, पुनः संरचना की गई थी, वो 1956 में की गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो जब पुनः संरचना की गई थी 1956 में, तो किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था भाषा के आधार पर? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, और आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसका सबसे पहले गठन किया गया था भाषा के आधार पर। फिर नेक्स्ट है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। तो बघेली जो बोली है उसका संबंध कौन सी उपभाषा से है? इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी है, पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो देखिए, तिथि पूछी है कि जिस दिन जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा बनाने का फैसला लिया गया था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन है इसमें 15 अगस्त 1947 को, फिर 26 जनवरी 1950 को, या 14 सितंबर 1949 को, या 14 सितंबर 1950 को। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर होगा? इसे आप कमेंट कीजिएगा, इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देती हूँ कि इसका राइट आंसर है 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और साथ में ये भी देखिएगा कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस भी मनाया जाता है इस वजह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित जो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो सबसे पहले जो 1955 में प्रथम जो राजभाषा गठित आयोग था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, वीजी खैर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत या पी सुब्बोरोयन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजी खैर। ठीक है, बीजी खैर उस टाइम पे जो प्रथम राजभाषा आयोग जो बना था 1955 में उसके अध्यक्ष बने थे। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है।
तो जो भारत का संविधान जब बनाया गया था तो उसके 8वीं अनुसूची में भारत की कुछ भाषाओं को उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, 8वीं अनुसूची है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अनुसूची में रखा गया है भारत की जो भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची है। कितनी भाषाएं रखी गई हैं? ऑप्शन देखिए 14, 15, 18 या 22। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो जो भारत का संविधान जब बना था तो उस समय तो सिर्फ 14 भाषाएं ही उसमें रखी गई थी। कौन कौन सी भाषाएं रखी गई थी? ये रखी गई थी असमिया और बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया और पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, तो इस तरीके से 14 भाषाएं उस समय रखी गई थी। लेकिन बाद में जब 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, तो उसमें सिंधी भाषा को भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है, इसको सिंधी भाषा को भी इसमें ऐड कर दिया गया। और उसके बाद फिर एक और संविधान संशोधन हुआ, वो 71वां संविधान संशोधन उसको कहा जाता है, जो हुआ 1992 में, यानी कि 1992 में। और वह जो संशोधन हुआ था तो उसमें 3 भाषाओं को उसमें ऐड किया गया था। जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें फिर से उनको ऐड किया गया था। तो वो कौन सी भाषा थी? वो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ये 3 भाषाएं फिर ऐड की गई। और उसके उसके कुछ साल बाद फिर से एक संविधान संशोधन हुआ। ये हुआ पूरा 10 साल के बाद 2003 में, जिसको कि 92वां संविधान संशोधन कहा जाता है। और उसमें जो मुख्य भाषा है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि 92वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा थी जो कि 8वीं अनुसूची में उनको फिर से ऐड किया गया था। ठीक है, तो वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो जब ये इतनी सारी भाषाएं इसमें ऐड हो गई तब जाकर के जो 22 यानी कि जो 22 भाषाएं थी जो शामिल होनी थी 8वीं अनुसूची में, वो कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, उससे पहले अगर क्वेश्चन आता है तो कि जब संविधान बना था तो उस समय कितनी भाषाएं ऐड हुई थी, तो उस समय सिर्फ 14 भाषाएं। और बाद में जो संविधान संशोधन होते गए 1967 में, फिर 1992 में, फिर उसके बाद 2003 में, तो तब जाकर के पूरी जो 22 भाषा है वो भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सामान्य हिंदी से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस जानकारी को, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।